क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी एक बड़ी कैसे बनती है या फिर आप अपनी कंपनी खुद की बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई स्टार्टअप है, आप उसे करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बातें करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कुछ आपके बिजनेस आइडिया को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए, किसी भी बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक आइडिया की। अगर एक आपके पास एक आइडिया है तो आप आगे जा सकते हैं। सबसे पहला जो कदम होता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है आइडिया। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और ऐसा वैसा आइडिया नहीं होना चाहिए, आपके पास एक बेटर आइडिया होना चाहिए। अगर आप उसे इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं या फिर आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, आपको आइडिया सोचना कैसे है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आपने आइडिया सोचा है उससे ऑडियंस कौन सी टारगेट हो रही है, मतलब कि आप किस ऑडियंस के किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं या फिर कौन सी ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट लेगी, वो ऑडियंस आपको देखनी है। प्लस ये देखना कि आपको टोटल ऑडियंस कितनी आती है। प्लस देखना आपको कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी कंपनी है उस आइडिया पे कहाँ तक पहुँच सकती है। आपको ये सब कुछ एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना ऑन पेपर। आपको पेपर लेना है, उस पर आपको सब कुछ ये सारी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करके लिखनी है। फिर आप समझ जाएंगे कि आपका जो आइडिया है वो कितना रेलिवेंट है औरों के लिए और आप कोई प्रॉब्लम सच में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको उस टाइम ही समझ में आ जाएगा। फिर देन आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए आपने आइडिया सोच लिया, आपके आइडिया में बहुत सारा दम भी है, मतलब कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तो अब दूसरा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि आइडिया सोच के ही नहीं रहना कि आज से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, बस उसका फर्स्ट स्टेप आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टीम की ज़रूरत है देन कुछ दोस्तों को लीजिए जो आपके भरोसेमंद दोस्त हैं और उस आइडिया के ऊपर कूद जाइए। आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक पेपर पेन लीजिए। अगर आपने 3 दोस्त बनाए या फिर दो भी, जो कुछ भी आपके जो भी पार्टनर्स होने वाले हैं उसमें, उनको आप काम डिवाइड कर दीजिए। एंड जो भी आपका बिजनेस चलने वाला है उसका आपको फुल एनालिसिस होना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। पूरा रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए कि हाँ, एक एक पैसे की आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि आप एक एक पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं या फिर एक एक पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और पैसा कम कैसे हो रहा है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है ये भी आपको देखना है और कहाँ ज़्यादा हो रहा है आपको वो भी देखना है। कहाँ मार्केट उठ रहा है वो भी आपको देखना है। और मार्केट और टेक्नोलॉजी दोनों आपको साथ में लेके आनी पड़ेंगी। कहाँ पे मार्केट चेंज होता है टेक्नोलॉजी के साथ, कहाँ पे लोग चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी चेंज कर हो रही है, आपको वो भी समझना पड़ेगा समय के हिसाब से। अगर आप ज़रा सा भी पीछे रहना तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे आपने सुना होगा कि ये वाला स्टार्टअप फेल हो गया, वो वाला स्टार्टअप फेल हो गया, तो उनमें से आप भी आ जाएंगे। तो बिज़नेस चलाना कोई आम बात नहीं है। आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है कि कहाँ मार्केट स्विंग हो रहा है, कहाँ पे मार्केट जा रहा है, लोगों की थिंकिंग क्या बन रही है, लोग कैसा सोच रहे हैं उस टाइम पे, आपके प्रोडक्ट के लिए लोगों की थिंकिंग क्या, आपकी रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। आपको सब कुछ सोचना है और सब पे ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से। मेरे कहने का मतलब है आपके पास अपनी कंपनी का फुल एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप सीईओ हैं अपनी कंपनी के तो आपके पास पूरी कंपनी का फुल डिटेल, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सबकी डिटेल्स आपके पास ए टू जेड होनी ही चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी कंपनी में कैश फ्लो कैसे चल रहा है, आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन लेनी ही पड़ेगी। आपके कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, सब कुछ आपके पास पूरा डेटा होना ही चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट इज़ मार्केटिंग। आपको अच्छे से मार्केटिंग आनी चाहिए। आपको नहीं आती तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जिसको अच्छे से मार्केटिंग आती हो और एक्चुअली आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं और जो आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो किस तरह से लोगों को बुला रही है अपने पास। उससे आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स देने हैं जिससे कि लोग खिंचे चले हैं। एक स्ट्रेटजी बताई जाती है मार्केटिंग की, सबसे ज़्यादा अच्छी बताई जाती है, दैट इज़ कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट की आदत लगवा दो। मतलब कि आप उसे हैबिचुअल बना दो अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। फिर आपसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई भी करेंगे तब भी उसे वैसे ही जाना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं मुकेश अंबानी भी, मतलब कि उनकी कंपनी जो जियो आई है, उन्होंने पहले इंटरनेट की आदत लगाई सबको, फिर अपनी कंपनी को पेड बनाया। इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके ओयो भी बनाया। ओयो का भी उन्होंने सेम स्ट्रेटजी पे बनाया था। पहले उन्होंने प्राइसेस लो रखे जिससे लोग अट्रैक्ट हुए, उसके बाद लोग गए उनके रूम्स में, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके प्राइसेस वेरी करना शुरू करा। एंड बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं मार्केट में मार्केटिंग के लिए, आपको सारी या आनी चाहिए। मतलब कि आपको 50% ध्यान तो आपको मार्केटिंग की तरफ ही देना है कि आपको मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट है जो वो मार्केट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं होगी तो आपके पास रेवेन्यू आएगा ही नहीं,
अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो कैश बर्न होना शुरू हो जाएगा। एंड जो फोर्थ स्टेप होना चाहिए दैट इज़ टोटल रेवेन्यू इन योर कंपनी। मतलब कि आपको अपने कंपनी में कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना जा रहा है, आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्च किया, प्रोडक्ट से कितना पैसा आ रहा है, कितना % आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप फंसते ही जाएंगे इसमें। इसलिए हमेशा कंपनी प्रॉफिटेबल होनी ही चाहिए। हल्का सा ही प्रॉफिट हो लेकिन उसमें प्रॉफिट तो ज़रूर सही होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो आप मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई ब्रांच में दिक्कत आ रही है, मे भी हो सकता है वो मार्केटिंग हो, मे भी हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर हो सकता है आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो। कहीं ना कहीं दिक्कत ही आ रही है, तभी आपकी कंपनी माइनस में जा रही है। इस चीज़ को आपको समझना है और बहुत गहराई से समझना है। आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप कितना % पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको एक टीम कम से कम लगेगी ही लगेगी। तो इस टीम को आप सोच समझ के बनाइए और ऐसी टीम बनाइए जो कि आपको हमेशा अच्छे से अच्छे एडवाइस दे सके और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें उस चीज़। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको रेवेन्यू मॉडल में ये चेक करना है कि आपका एक एक पैसा कंपनी का कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना प्रॉफिट में आ रहा है और आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। ये आपको सब कुछ देखना है इसी चीज़ में। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना गाइज। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।